खुदा यसु मसीह के ज़िंदा अज़ीम बबरकत जलाली का नाम में तमाम देखने वालों की सलाम दी जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक हैं। खुदा की मोहब्बत है, मैं भी ठीक हूँ। और मेरे अजीज़ों, आज हम बात करेंगे हालिया दिनों में पास्टर्स और कलीसियाई जो सरगर्मियाँ हैं उन पर। आपने देखा होगा कि जब पादरी अनवर फजल साहब और यानी अपने स्टेज पर पैगाम सुना रहे हैं और वहाँ पर सियासी पार्टीज़ भी आती हैं और सियासी लीडरान स्टेज पर उनको बुलाया जाता है, तो उस पर यानी कि जो हालात दुनिया के सामने चाह रहे थे, इस तरह इबादत गाहों में भी जाते हैं अक्सर कि इसके बरक्स जो पादरी डॉक्टर जमील नासर साहब हैं वो भी खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत दी है, बड़ी इज़्ज़त बख्शी है। तो उनके पास भी बहुत सारे लीडर्स भी आते भी होंगे, उनसे उनके भी तल्लुकात होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो स्टेज है वो यानी कि सियासी सिस्टम के लिए नहीं है, बल्कि खुदा के काम के लिए। तो यहाँ पर खादमीन को चाहिए कि खुदा का कलाम ही शेयर करें, ना कि वोट मांगने वाले आएँ या इस तरह से इस स्टेज को इस्तेमाल किया जाए। तो ये बात भी दुरुस्त है। और यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है कि जब उसके स्टेज पर वो मैसेज सुना रहे हैं डॉक्टर जमील नासर साहब, तो उन्होंने किसी का नाम मेंशन नहीं किया कि किस स्टेज पर ऐसा होता है, किस पर नहीं होता। चलो, उसने सुना दिया कलाम और शायद पादरी अनवर फजल साहब को फील हुआ अपने बारे में, तो उन्होंने आगे से जो बातें की हैं कि यानी कि ऐसा नहीं था होना चाहिए, डॉक्टर खोते के साथ लिख दिया जाए तो खोता डॉक्टर नहीं बन जाता। तो ये सारी बातें यानी कि उसमें भी पादरी अनवर फजल साहब ने किसी का नाम मेंशन नहीं किया। तो जब हम हालात को देख रहे हैं कि पादरी अनवर फजल साहब भी किसी का नाम मेंशन नहीं कर रहे, डॉक्टर जमील नासर साहब ने भी किसी का नाम मेंशन नहीं किया, तो आगे कलीसिया का रवैया देखें। कलीसिया सारी सिचुएशन में हम देखते हैं कि कलीसिया क्या कर रही है। कलीसिया कह रही है कि उसने जमील नासर साहब के ख़िलाफ़ किया और उसने अनवर फजल साहब के ख़िलाफ़ किया। ये हमारे यानी कि जो हमारा फोकस है, जो हमारा जिस पर हम काम करना चाह रहे हैं, हो भाई, आपको खुदा ने इसलिए नहीं बनाया, आपको खुदा ने इसलिए नहीं भेजा। जो खादमीन ने, चलो ठीक है, पादरी अनवर फजल साहब हैं, खुदा ने उन्हें बरकत बख्शी है, खुदा ने उन्हें बड़ी इज़्ज़त दी है। और अगर उसके स्टेज पर कोई लीडर आता है और उसका इस्तकबाल कर दिया जाता है और वो आवाम से मुखातब हो लेता है, तो इसमें कोई यानी कि वो नहीं है कि चलो अब यानी कि डॉक्टर जमील नासर ने उसके बारे में बात की हो, ये नहीं है। और ना ही कोई ऐसा मसला है कि यानी कि पादरी जो अनवर फजल साहब हैं वो कलाम नहीं सही तरह सुना सकते, वो भी अच्छा सुनाते हैं। और ना ही वो कंपेन करते हैं कि आप ज़रूरी नून लीग को या फलां पार्टी को ही वोट दो। जब आप देखते हैं कि पादरी अपना ही काम कर रहे हैं और पादरियों को चाहिए भी यही कि पादरी सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के कलाम की ही बात करें, ना कि यानी कि दुनियावी कामों में पड़ें। तो इसी तरह डॉक्टर जमील नासर साहब भी हैं, उन्होंने भी जब यानी कि उस पर बात की है, तो डॉक्टर जमील नासर साहब यानी कि उसने किसी का नाम मेंशन नहीं किया और वो खुदा के काम में मशगूल हैं और बड़ा बढ़ चढ़ कर खुदा का कलाम बयान करते हैं। तो कलीसिया पर किसका असर पड़ रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि कलीसिया सिर्फ तमाशा ही बनी हुई है। कलीसिया के जो यूथ है वो धड़ाधड़ वीडियोस को शेयर कर रहे हैं कि जी ये नहीं था होना चाहिए, ये क्यों हो गया, उसने पादरी अनवर फजल के बारे में क्या दिया, उसने पादरी ये जमील नासर साहब के बारे में क्या दिया। ओ भाई, उन्होंने तो किसी का नाम मेंशन नहीं किया। और जब हम देख रहे हैं कि उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया, तो ये कलीसिया किस डगर पे चल पड़ी है। ये मैं देख रहा हूँ कि कलीसिया में तमाशाइयों का गिरोह ज़्यादा है। तो इस सिस्टम से निकलें और यसु मसीह के इरशाद आज़म पर फोकस करें और इरशाद आज़म के लिए काम करें। पादरी अनवर फजल साहब ने बड़ा काम किया, डॉक्टर जमील नासर साहब का बड़ा काम है। आप उनको यानी कि अपनी बातों से बार बार कह के कि ये उसके ख़िलाफ़ कह रहा है, ये उसके ख़िलाफ़, आप ऐसे पोस्टर शेयर करेंगे, वीडियोस बनाएंगे या लिखेंगे, तो इससे क्या होगा, बातमनी फैल रही है, कलीसिया का निज़ाम धर्म भरम हो रहा है। मुमकिन है कि वो दोनों आपस में ना ही झगड़े। मेरे भाई, मेरे अजीज़, जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह की तालीम पर फोकस करें, मसीह के लिए काम करें, ना कि इब्लीस के लिए। ये इब्लीस के लिए काम है कि अगर कोई आपस में नहीं भी लड़ रहा है तो उसे लड़ाना है। तो इस सिस्टम से निकलें और इरशाद आज़म पर गौर करें और गौर करें कि आप इंजील मुक़द्दस के फ़लॉ के लिए क्या कर रहे हैं। अपनी खिदमत पर गौर करें, अपने बुलावे को समझें और उसके मुताबिक काम करें।
ना कि खादमीन को आपस में लड़ाने का काम करें, ना ही उनको उनके नामों को मेंशन करें, और इस सारे सिस्टम से निकल कर खुदावंद के काम पर तवज्जो दें ताकि आप भी खुदावंद से ढेरों बरकत को हासिल करने वाले हों। खुदावंद आप सबको बरकत दे।